फोटो में जो यह व्यक्ति दिख रहा है ना, इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि यह बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की, और कोई इसका अपराध नहीं है। इसलिए कर रहा है ताकि इसके सपने जिसने अपने दिल में सजोए रखे हैं कि वो एक अधिकारी बने, बिहार राज्य सेवा में जाए और क्या करे, राज्य की सेवा करे, ये उसका एक ख्वाब है। बस इतने इसका क्राइम है, अपने परिवार की संभावनाओं को बढ़ाए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मैं इससे पहले एमपीपीएससी पर भी वीडियो प्रॉपर बना चुका हूं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि राज्य सरकारों का जो व्यवहार है परीक्षाओं को लेकर, परीक्षाओं की लापरवाही जो जिस तरीके से देखी जा रही है, मतलब हम जितनी उनसे गंभीरता की उम्मीद करते हैं उससे कई ज्यादा घटिया प्रदर्शन है सरकारों का। दूसरा, एक चलन सा चल पड़ा है, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि किसी को अपनी बात ही नहीं रखने दो, अगर कोई आ रहा है तो उस पर लाठी चलाओ। लोकतंत्र से लाठी तंत्र वाला कल्चर ये लोग लगभग अपना चुके हैं, और अंग्रेजों से भी बुरा व्यवहार। ऐसा क्या कर दिया, केवल परीक्षा की मांगों को लेकर हम आ रहे हैं। अब वो क्या मांगे हैं, कैसी, एकजुट तो होने दो, उन्हें मांग तो रखने दो, सरकार का कोई प्रतिनिधि आके इनसे बात तो करे। आयोग का अध्यक्ष उनसे बात नहीं करता, आयोग के सदस्य उनसे आके बात नहीं करते हैं, जबकि क्या नाम से 100-200 मीटर पे वो बैठे होते हैं, फिर भी वो आकर बात करना बेहतर नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इनको अब ये मान के चल चुके हैं कि जो विद्यार्थी है ना तो वो वोट बैंक है, ना इनसे कोई ज्यादा हमारी राजनीति पर असर पड़ने वाला है, तो हम इन पर ध्यान क्यों दें। तो क्या एक ही काम है, उठाओ लट चलाओ और इनको भगाओ यहां से। ये पाप है, ये अपराध है। इस तरीके से अगर आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलेंगे, और खेल ही रहे, खिलवाड़ तो चल ही रहा है। इन लोगों के बच्चे देखो आप, जितने पॉलिटिशियन हैं और जो नेता हैं, वो जैसा कहां बैठे आईसीसी, अरुण जेटली का बेटा क्या वो दिल्ली का कुछ है, क्रिकेट का एसोसिएशन का कुछ चीफ है। ज्योतिराव सिंधिया का बेटा आपको पता है दुबई में मीटिंगें कर रहा है। मुलायम सिंह के बेटा बहू दोनों संसद में हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे दोनों हैं राजनीति में। सबने अपने अपने पद, अपने अपनी सेफ्टी करके रखी है। इनका एक भी बच्चा खराब नहीं कि इनके किसी का बच्चा दांव पे लगा। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी वोटर कैन से धकेले जा रहे होंगे पुलिस द्वारा, लट पड़ रहे होंगे, कहीं झंडा चढ़ा रहे होंगे किसी मंदिर पे, दोस्त की गाड़ी मांग के सिगरेट पी रहे होंगे, उसके भरोसे बैठे होंगे चाय पिला दी। ये आपके बच्चों के साथ, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपका फ्यूचर होगा? आप जो जनता है वो सवाल करती नहीं अब इनसे, और जैसे जैसे स्टूडेंट होते हैं, एकजुट होते, अपनी बात रखते, तो उन्हें करने नहीं दिया जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आंदोलन करने से कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, कौन सी ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप आंदोलन में नहीं बैठने देते हो। आंदोलन शुरू होता है, उससे पहले ही उनको रोड पर रोक लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कौन है? इसी देश के नेता हैं, इसी देश की व्यवस्था है, इसी देश के लोग हैं। इतना गंदा व्यवहार, इतना क्रूर व्यवहार। हैरत होती है जानकर यार कि सरकारें इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है, इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है, इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं। इनकी आत्मा भी नहीं हिलती है, इनकी अपनी आत्मा भी नहीं झांकती कि थोड़ा बहुत यार लगता है कि यार मतलब बहुत हो गई यार, अत हो गई है। हर राज्य का यही गुड़ गोबर कर रखा है, हर राज्य का यही रोना गाना है, किसी राज्य में ढंग की व्यवस्था नहीं है। जो प्रभावित लोग हैं अभी उनको लोग भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, झुंड में किसी को शामिल होने नहीं देते हैं, सामान्य सी बातों के लिए। अभी तुम इनसे परमिशन मांगो, हमको रैली निकालनी है चुनरी यात्रा की, फलानी राम यात्रा की, और कोई धार्मिक है, उसके लिए परमिशन दे देंगे, एकजुट होने देंगे। क्योंकि सरकारों में बैठे हुए जो सत्ता पर टॉप लोग, उनका माइंडसेट भी यही है। उसमें इनको नहीं दिखता है कि इससे अव्यवस्था फैलेगी, नहीं उससे नहीं फैलेगी, क्योंकि उससे इनका लाभ होगा, उससे उससे उनको वोट मिलेंगे, उसमें पहुंचेंगे भी बाकायदा। अभी कोई रैली चल रही हो, धार्मिक आयोजन चल रहा हो, कोई कथा चल रही हो, उसके लिए परमिशन मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं, वो जरूरी है, वो भी ठीक है। लेकिन सर यहाँ अगर आंदोलन करने कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, अपनी बात रखने को चाह रहे हैं, तो आप रखने दीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? कोई आके सरकार का एक प्रतिनिधि बात कर ले, सिंपल सी दो चार मांगे होती है, उनको सुधार कर दीजिए, बात खत्म कर देते हैं। हमें कौन सा शौक है कि हम बार बार आंदोलन करने आए, अपना परीक्षा का समय गवाएं, अपने पैसे बर्बाद करें, अपने माँ बाप की उम्मीदों को ध्वस्त करें। उत्तर प्रदेश में यही हाल है, मध्य प्रदेश का तो अभी हाल देखा ही है, दो तीन हफ्ते पहले उसका आंदोलन खत्म कराया।
बहला फुसला का नोटिफिकेशन के नाम पे क्या दे दिया, एक झुनझुना, 158 पोस्ट आई हैं। क्या होगा इनसे? एसडीएम जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट, मतलब केवल अयोग्य मान के चलता है मध्य प्रदेश में कि केवल 2 ही लोग योग्य है पूरे मध्य प्रदेश में, बाकी सबके सब सड़े गले हैं। इतना निकम्मापन नहीं होना चाहिए सर, वरना समय बदलता है। आज आप जिस सत्ता पे आप चले जाओगे, इस तरीके का ये भ्रष्टाचार है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। आप 7 साल से आपने एसआई की नौकरी नहीं दी मध्य प्रदेश में, इस बार उम्मीद थी तो उसका भी कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना नहीं। क्या आलम बना रखा है? थोड़ा बहुत तो सोचिए गरीबों के बारे में, थोड़ा बहुत तो सोचिए। और ऐसा नहीं है कि नेताओं को पता नहीं, इनको सब पता होता है, बस इनको पता होता है कहां इनको लाभ है। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाने लगा, हर चीज को। अगर प्रॉफिट है तो करेंगे, नहीं है तो देश के लिए वो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना, वो नहीं करनी है। अगर पार्टी के लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो भाड़ में जाए, वो देश के लिए भाई कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर नहीं करेंगे। पार्टी के लिए फायदेमंद है तो कर लेंगे, अब उसमें देश का भला हो जाए तो वो एक अलग बात है। सर भगवान देख रहा है, सड़ जाएंगी आपकी पीढ़ियां अगर आप इस तरीके से रुलाएंगे। क्या जुल्म इनका, कौन से हथियार लेके वहां पहुंचे थे? आप इनको हटाने पे तुले हुए, पूरा प्रशासन लगा देते इनके पीछे। एकजुट नहीं हो पाते हैं, उनको तोड़ देते हैं। उसके बाद जब आंदोलन खत्म कर दे तो बाद में चुन चुनकर एक एक को एफआईआर की जाती है, परेशान किया जाता है, मीडिया को दबाया जाता है। यही कलयुग है, यही तानाशाही है, अलग से तो कोई उसकी परिभाषा होती नहीं है। और डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं होती मुझे लगता है भारत में। लोकतंत्र का जो फायदा उठाया वो नेता ने उठाया, जनता उसका आज तक उठा ही नहीं पाई। और लोकतंत्र भी किसके लिए है? जब लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हो तो अपने लिए है, जब चुनाव जीत जाए तो फिर लोकतंत्र जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये माइंडसेट बन गया लगभग हर हर राजनीतिक दल का। सर ऐसे देश खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सब चीजें बेहतर हों, सरकारों के निकम्मेपन, बेशरमपन, जो लिच्चड़पन है उससे वो जागें। जो राक्षसों की तरह सो रहे हैं नेता, इनकी जो चमड़ी इतनी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको फर्क नहीं पड़ता यार। अब इनके चेहरे देखो, कपड़े में एकदम कोटी वोटी पहनकर आते हैं, एकदम ऐसे लगता है बिल्कुल यही, बिल्कुल यहाँ के मतलब दूध से धुले हुए। शर्म ही नहीं है, क्योंकि शर्म आनी चाहिए ना राजनीति, वो आती नहीं इनको। जिसको शर्म आएगी वो सुधार करेगा। तो अब तो यही है कि भैया ये सब भगवान भरोसे है, अब आ जाए हो जाए ठीक है तो ठीक है, वरना जो चल रहा है, देश रन कर रहा है, जो व्यवस्था रन कर रही, वो तो बहुत ही घटिया व्यवस्था है इस समय, बहुत ही भ्रष्ट और लाचार व्यवस्था है। दुख होता है सोचकर इस देश की बागडोर किन लोगों के हाथ में समा दे के रखी है, राज्यों की बागडोर किन देशों के, किन नेताओं के हाथ में दे के रखी है। इतने ढीठ लोग नहीं मैंने देखे, मतलब भ्रष्ट, हद मतलब हद ही हो रखी है। गोबर खाने लगो यार तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि इतनी सड़ चुकी है। तुम अपने बच्चों की सुविधाएं देखते हो, अपने नाती पोती की सुविधाएं देखते हो, अपने परिवार की सुविधाओं को इतना टॉप लेवल पर रखे हुए हो जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें जरा भी गिरावट आ जाए तो तुम प्रशासन को हिला देते हो। और इधर आम जनता मर रही है तो मरे, ट्रैफिक से मर जाए, महंगाई से मर जाए, ठंड से मर जाए, परिवहन से मर जाए, कई कई समस्याएं हैं सर, एक नहीं है। वो तो राम भरोसे देश है। टुडे फॉर इनफ, मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक पे, बातचीत करेंगे तब। जय हिंद।